ये अधूरा पुल 3 साल से खड़ा है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में हमेशा इस मामले को देते आए हैं। और बरसात के मौसम में हम लोग को कोई डिलीवरी पेशेंट हुआ, कोई बीमार पड़ा तो इमरजेंसी में हम लोग को नाव का सहारा लेना पड़ता है। पुल आज 3 साल से बन के तैयार है, लेकिन अप्रोच तो नहीं हुआ। इस अप्रोच के कारण हमारा रिश्तेदारी में फ़र्क पड़ता है, हमारा बेटी का शादी नहीं होता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बदहाली से गुजर रहे हैं और हमारे यहाँ कोई अच्छा लोग रिश्ता करना नहीं चाहते हैं। जब भी बेटी की शादी का कोई मसला आता है तो नदी देखकर भाग जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किशनगंज दौरे को लेकर ठाकुरगंज मुख्य शहर स्थित कटहल डांगी में प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। वहीं प्रखंड के दलेगांव में मेची नदी पर आधा अधूरा बना पुल अधर में लटका पड़ा है, जिससे लोगों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पंचायत के अधिकतर गाँव नदी के दूसरे तरफ गाँव में बसा है। वही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसनैन ने बताया कि दलेगांव, तलीभीटा, भवानीगंज, बेगनबाड़ी एवं अनेक गांव को जोड़ने वाली मेची नदी पर पूर्व वर्ष से कार्य निर्माण शुरू किया गया। कार्य आरंभ 2021 से 2023 तक पुल का निर्माण संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन इसी विडंबना ही कहा जाए कि पुल का निर्माण आज भी अधर में लटका हुआ है, जबकि काफी संघर्ष के बाद पुल का काम शुरू किया गया था। लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि अब हम लोगों की परेशानी दूर हो जाएगा। यही उम्मीद लगाकर लोग पुल का वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुल तो बना जो आज भी अधूरा पड़ा है। अगर पुल का अप्रोच बन जाता तो लोगों को आवागमन करने में सुविधा होती। बताते चले कि इस पुल के निर्माण मांग को लेकर वर्ष 2019 में दलेगांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद प्रशासन की नींद खुली और यह मामला मीडिया के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद बिहार सरकार तक पहुंची। फिर सरकार ने पुल बनाने का अलॉटमेंट जारी किया। पुल तो बन गया, लेकिन आधा अधूरा रह गया। वही स्थानीय ग्रामीण सालिम मंजर, सईद अख्तर, गुलाम हसनैन, जियाउर रहमान, अहमद राजा, मंजर आलम, फखरुद्दीन, अयूब आलम सहित दर्जनों ग्रामीण आदि ने अपना दुख दर्द बयान करते हुए कहा कि देश आजाद होने के 77 साल गुजर गए, लेकिन आज भी दलेगांव पंचायत आजादी से महरूम है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पुल नहीं होने से लोग हमारे गांव में बेटे बेटियों का रिश्ता नहीं करते। अगर किसी की अचानक तबीयत बिगड़ गई तो नाव के सहारे हम लोग मरीज को अस्पताल पहुँचाते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पाते हैं। किसी व्यक्ति की मौत हो जाने से शव को नाव के सहारे कब्रिस्तान पहुंचाना पड़ता है। हम लोगों की समस्याओं का कब होगा समाधान? किया नीतीश कुमार की सरकार में समाधान होगा या और किसी के सरकार में दलेगांव के जनता की समस्याओं का निदान होगा? हमें नहीं मालूम। फिलहाल लोगों को एक उम्मीद जगी है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत किशनगंज आगमन पर लोगों की मांग पूरी करेंगे। यहाँ के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। लोग नेपाल होकर भारत आते हैं। नेपाल के प्रशासन लोगों के आवागमन करने पर रोक लगाते हैं, इसीलिए हमें इस समस्या का निवारण चाहिए। कि आप पूरी पंचायत के लोगों को लेकर के यहाँ पुल के नीचे खड़े होकर के सरकार से मांग करें पुल। देखिए, हम लोग एक बार नहीं कई सालों से पूरा पंचायत के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। ये सुखानी दलेगांव पुल है जो बहुत चर्चित पुल है। बहुत दिनों के बाद पुल बनना शुरू हुआ। पुल बनने के बाद अप्रोच नहीं हुआ और अप्रोच के जगह अब 3 स्पैन का बढ़ना है। शायद विभागीय लोग जो आके देख के गए हैं उनका कहना है कि 3 स्पैन बढ़ेगा तभी यहाँ काम होगा। ये मामला 3 साल से चल रहा है। ये अधूरा पुल 3 साल से खड़ा है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में हमेशा इस मामले को देते आए हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं हूँ कि मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा सीमांचल में है, सीमांचल के ठाकुरगंज में है। ठाकुरगंज में ये दलेगांव पुल है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी भी नज़र हमारे इस पुल पर पड़ जाएगा तो हमारे पंचायत का कल्याण हो जाएगा। आए दिनों में बरसात के मौसम में आप देखे होंगे कि डेड बॉडी को नाव के सहारे लाना पड़ता है। हमारी माएँ बहनें जब प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, कई गर्भवती महिलाएं तो दम तोड़ दी है इलाज के अभाव में। मैं गुजारिश करता हूं फिर दोबारा, चूँकि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हमारे ठाकुरगंज में 21 तारीख का आगमन है,
उससे पहले मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस पुल के लिए एक नज़र कर दें तो कुछ तो बेहतर होगी। मांग यही है सर कि हम लोगों का जो पुल अधूरा पड़ा है, अप्रोच बनना था, नहीं बन रहा है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का अप्रोच बन जाए ताकि हम लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बदहाली से गुजर रहे हैं और हमारे यहाँ कोई अच्छा लोग रिश्ता करना नहीं चाहते हैं। जब भी बेटी की शादी का कोई मसला आता है तो नदी देखकर भाग जाता है। हम लोगों को औने पौने घर जाकर रिश्ता करना पड़ता है, ये हम लोगों की समस्या है। इससे पूर्व हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी भी रहे, विधायक यहाँ से गुजर गए, लेकिन हम लोगों का काम नहीं हो पाया है, अधूरा का अधूरा ही पड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो जो है इस काम को थोड़ा संज्ञान में ले और हमारा अधूरा काम को पूरा करने की कष्ट करें। क्या नाम है आपका? जी, सईद अख्तर भवानीगंज। क्या मांग है, क्यों जो है कि पुल के पास आकर के? मांग यही है कि हम लोगों का पुल आज 3 साल से बन के तैयार है, लेकिन अप्रोच तो नहीं हुआ है। इस अप्रोच के कारण हमारा रिश्तेदारी में फ़र्क पड़ता है, हमारा बेटी का शादी नहीं होता है, बहुत दिक्कत है, कितना समस्या है। मौता को नाव में ले जाना पड़ता है और डिलीवरी पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट को लाने में बहुत दिक्कत होता है। यही सब परेशानी है और बहुत परेशानी है। खेती का सामान बेचने ले जाएंगे तो यहाँ का सामान 500 रुपया घाटा दे के बेचना पड़ता है हम लोगों को मार्केट में। बहुत सारा परेशानी है। क्या कारण है? कारण है पुल नहीं बनने का, अप्रोच नहीं बनने का। पुल तो बन गया है, अप्रोच तो नहीं बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि हमारा मांग पूरा करें। सुन रहे हैं कि आ रहे हैं 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, और उससे हमारा अपील है कि हमारा अप्रोच तो करवा दे। उसमें हो सकता है कि 2-4 टो पाया भी बने, क्योंकि नदी का कटाव आगे से बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम हसनैन। किस मांग को लेकर यहाँ मौजूद हैं? देखिए, पुल तो 4-5 साल पहले काम हो चुका है, तो अप्रोच बनना था। 5 साल से हम लोग अप्रोच की मांग कर रहे हैं, तो अप्रोच का काम नहीं हो पा रहा है। और बरसात के मौसम में हम लोग को कोई डिलीवरी पेशेंट हुआ, कोई बीमार पड़ा, तो इमरजेंसी में हम लोग को नाव का सहारा लेना पड़ता है। और डिलीवरी पेशेंट को अगर खटिया के सहारे, नाव के सहारे सही समय पर नहीं पहुंचा पाए हॉस्पिटल, तो दम उसका वहीं टूट जाता है। ठीक है। और कोई अगर बरसात के समय मौत हो जाता है तो उसको खटिया के सहारे, नाव के सहारे कब्रिस्तान तक उसके सहारे पहुंचाया जाता है और दफनाया जाता है। और दल्लेगांव पंचायत में हम लोगों का लाखों की तादाद है और मदरसा, स्कूल का जितने भी टीचर हैं बरसात में सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हम लोग को अधूरा का पुला का काम 4-5 स्पैन बनाने की मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिम मंजर।